नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 25 दिसंबर को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो। प्रियंका गांधी ने कहा महिला शक्ति के आगे पीएम को भी झुकना पड़ा। और गाजियाबाद में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को गाजियाबाद में रहने वाले हैं। संगठन की तरफ से यह कार्यक्रम जारी किया गया है। मुख्यमंत्री गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रहेंगे। संगठन की तरफ से यह जानकारी दी गई है। गाजियाबाद भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा का पूरा संगठन जुट गया है। यहां यह भी बता दें कि 25 तारीख को भाजपा की जन संदेश यात्रा गाजियाबाद पहुंच रही है। उसका मुरादनगर के हंस इंटर कॉलेज में स्वागत किया जाएगा। यह रोड शो कालकागढ़ी चौक से शुरू होकर अंबेडकर रोड, चौधरी मोड़ होते हुए घंटाघर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान गाजियाबाद के अनेक स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं। भाजपा नेताओं को स्थान आवंटित कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की इच्छा रखने वाले नेताओं को अपनी शक्ति प्रदर्शन का पूरा मौका मिलेगा। कोई भी नेता इसमें कमी नहीं छोड़ना चाहता। भाजपा पूरे गाजियाबाद को भगवा रंग में रंगने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री इस दौरान जन संदेश यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा महिलाओं को केंद्र में रखकर राजनीति कर रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है। अब प्रियंका ने कहा कि महिला शक्ति के आगे पीएम को भी झुकना पड़ा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा महिलाओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ वह महिलाओं के मुद्दे उठा रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस कार्यक्रम भी कर रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया तो प्रियंका ने उसे भी निशाने पर ले लिया। प्रियंका का कहना है महिलाओं की शक्ति के सामने प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। प्रियंका ने फिल्म दीवार के डायलॉग को अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया है। उन्होंने कहा यूपी में मेरे साथ बहनें हैं। अमिताभ बच्चन ने पूछा ना, भाई थे दोनों। हाँ। तो अमिताभ बच्चन ने कहा मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है वो है। तो शशि कपूर ने कहा मेरे पास माँ है। तो मैं कह रही हूँ मेरे पास बहन है। अच्छा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए। उन्होंने देश की सेना के मनोबल की सराहना की। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी क्रम में लखनऊ में समारोह का आयोजन किया गया जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल हमारे लिए प्रेरणा है, संकल्प है, आगे बढ़ने का अवसर है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का मौका है। हमें आगे बढ़ना होगा। यह अमृतकाल हमारे लिए प्रेरणा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर शहीदों के त्याग और बलिदान का यह हमारे लिए एक संकल्प है आगे बढ़ने का। और यह हमारे लिए उन विचारों को आत्मसात करने का, आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। और इन सब को समाहित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक अवसर है। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर भारत का मतलब हम सब जान सकते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जिस भारत को पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पीपी किट के लिए परेशान होना पड़ा था, सैनिटाइजर के लिए परेशान होना पड़ा था। आज वही भारत पीपी किट,
दुनिया के तमाम देशों को सप्लाई कर रहा है। आज वही भारत सैनिटाइजर तमाम दुनिया के देशों को दे रहा है। आज वही भारत न केवल अपने देश के नागरिकों के जीवन को बचाने का कार्य कर रहा है, बल्कि उनकी जीविका को बचाने के लिए भी एक बड़े अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। और आज उसी भारत के अंदर भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन न केवल भारत की 135 करोड़ जनता को बचा रही है, बल्कि दुनिया के कई मित्र देशों को भी भारत आज वैक्सीन उपलब्ध करा करके भारत की इस नई ताकत का एहसास करा रहा है। मुख्यमंत्री ने देश की सैन्य ताकत की सराहना करते हुए कहा कि अब अगर कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करता है तो एयर और सर्जिकल स्ट्राइक करने का जज्बा भारत की सेना में है। हमारे लिए यह अमृतकाल भारत के नागरिकों को सम्मान और स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की एक सुरक्षित, एक समृद्ध और एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक माध्यम है। हम एक और जहां अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, वहीं अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि अगर देश के अंदर हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, नारी गरिमा के लिए हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो रहा है, आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है, अगर हम लोग हर घर में बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने और रसोई गैस का सिलेंडर का कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ देश को जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर दुश्मन कहीं भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस करता है तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का जज्बा भी आज भारत की सेना रखती है। गाजियाबाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मुरादनगर थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब क्राइम ब्रांच के सहयोग से पुलिस की संयुक्त टीम ने असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया। मौके से दर्जनों बने अधबने तमंचे, पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक के अलावा कारतूसों की खेप और मशीनें बरामद की गई हैं। इसमें जो असल में पूरा मामला है वो ये है कि अभी कुछ वक्त पहले भी मुरादनगर में एक अवैध फैक्ट्री बनी हुई थी और इसके बाद एक सामाजिक रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए प्लस 2 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उनको देखते हुए अवैध असलहों पे नियंत्रण लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत हमें जानकारी मिली कि वापस से मुरादनगर में एक और अवैध असलहे की फैक्ट्री चल रही है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम और जो लोकल थाना मुरादनगर है वहाँ की टीम ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करी है और इसमें ये गुड़ मंडी के पास जीतपुर है जहाँ पे एक मकान था, ये मकान जो कि जहीरुद्दीन का है, उस मकान पे एक बेसमेंट था, बेसमेंट के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी। एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लिसाड़ी गेट मेरठ निवासी जहरुद्दीन का गैंग अभी भी एक असला फैक्ट्री चला रहा है। इस सूचना के मिलते ही क्राइम ब्रांच के प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी मुरादनगर थाना पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापा मारकर अमन, सलमान कुरैशी, यूसुफ, सुहेल मलिक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके 4 साथी फरार हो गए। और इस पे मौके से जो पकड़े गए हैं 5 व्यक्ति जो मौके से गिरफ्तार हुए हैं, इनके नाम अमन उर्फ अमीन, नूर हसन, सलमान कुरैशी, सुहेल मलिक और यूसुफ राना है। इसके अलावा अन्य 4 व्यक्ति जो वहाँ थे वो भाग में सफल रहे, वो हमारे वांछित हैं, वो हैं अब्दुल सलाम, हाजिर जुल्फकार, चांद पहलवान, शाहिद मामा। ये सारे अभी मूलतः मेरठ से हैं, इनमें से एक है दिल्ली से है, एक हापुड़ से, बाकी ज़्यादा तो मेरठ में बेस्ड है। और इसमें जो मकान है जहीरुद्दीन का जो मकान है, 2 दिन पहले भी जो अवैध असलहे की फैक्ट्री पकड़ी गई थी वो भी इसके मकान में पकड़ी गई थी। राजा के अनुसार हत्थे चढ़े हथियारों के सौदागरों ने बताया कि उनका गैंग ऑन डिमांड हर प्रकार के हथियार बनाने में महारत रखता है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर उन्हें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर के अलावा एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बदमाशों के गैंग में आधा दर्जन से अधिक सदस्य हैं, जिनका काम भी अलग अलग है। कुछ अपराधी हथियार बनाते हैं, कुछ उनकी सप्लाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूप करवट। निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए खुशी की खबर है, अब उन्हें भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने इसके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है।
निर्बल वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत जनवरी से जनपद में कोचिंग क्लासेस मिलेंगी। इन कोचिंग क्लास का शुभारंभ बुधवार को औपचारिक रूप से किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक LK वेंकटेश्वर ने कहा कि यह कोचिंग निर्बल छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। देश को मार्गदर्शन देने वाली एक सक्षम समर्थ भारत बनाना है। ये बहुत बड़े उद्देश्य को लेके बहुत बड़े मेजर प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। अभी उसके बारे में आपको बड़ा बढ़िया पहले दिन है ये, क्योंकि गाजियाबाद जिले से अभ्युदय स्कीम का लॉन्चिंग मान लें कि आज ही से शुरू हो रहा है। ITS कॉलेज में अमृत महोत्सव के तहत मिशन कर्मयोगी अभ्युदय का अमृत महोत्सव कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ महानिदेशक LK वेंकटेश्वर, DM RK सिंह, CDO अस्मिता लाल ने दीप जलाकर किया। इस दौरान महानिदेशक ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, सरकार की योजना के तहत निर्बल छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से फरवरी 2021 में मंडल स्तर पर विशेष कोचिंग क्लासेस शुरू की गई। जनवरी में इस योजना का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें मंडल के अलावा जनपद स्तर पर भी छात्रों को कोचिंग क्लास मिलेंगी। हमारे लिए हर एक नागरिक, हर एक स्टूडेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैसे ही हर एक व्यक्ति अपने लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है और अपने परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, उस दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के सभी IAS PCS बनेंगे नहीं बनेंगे वो बात नहीं है, लेकिन यदि ये नहीं बन पाएंगे, कोई दूसरे सर्विसेज में भी चले जाएंगे या दूसरे काम करेंगे, ये वॉलंटियर एजेंसी में काम करेंगे, ये राजनेता बनेंगे, व्यापार करेंगे या शिक्षक बनेंगे, कोई भी काम है, हर एक काम महत्वपूर्ण है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तैयारी तो पूरी करना चाहिए, तैयारी तो पूरी करना चाहिए अपनी। भाई बाकी सभी लोगों के अंदर भी योग्यता भी है और सभी लोग भी मेहनत करते हैं। वेंकटेश्वर लू ने कहा कि इन क्लासेस का फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो निजी कोचिंग की महंगी फीस नहीं चुका पाते। ऐसे में इन छात्रों के लिए यह कोचिंग क्लास मील का पत्थर साबित होगी। DM RK सिंह ने छात्रों से कहा कि शासन की योजना छात्रों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए की गई है। जनवरी से जनपद में भी यह व्यवस्था मिलेगी। छात्र पढ़ाई कर अपने भविष्य को संवारें। कार्यक्रम के दौरान भगीरथ सेवा संस्थान द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। फल मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे फलाना चीज मिलेगा तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। आदमी को हर परिस्थिति में संतुष्ट होने की क्षमता होनी चाहिए, वही महान व्यक्ति है। ये नहीं हर एक बच्चा क्लास में टॉप करे। आजकल तो माँ बाप और शिक्षक सब लोग लगे हुए हैं भाई इसका उसको जो व्यक्ति टॉप नहीं करेगा, थोड़ा भी कम मार्क्स मिला, माँ बाप भी उनकी किंचाई कर रहे हैं और वहां पे टीचर्स भी उनकी किंचाई कर रहे हैं, तो आदमी मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होता है। 90% मार्क्स मिला तब भी उसमें संतुष्टि नहीं है। कोई प्रयास तो करना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होता है। वहीं छात्रों ने भी अपने विचार रखे। इसके बाद विचार विमर्श सत्र चला। ब्यूरो रिपोर्ट यूग करवट। लोनी में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस की चिंता बढ़ गई है, इसलिए पुलिस सजग भी हो गई है। पुलिस ने लोनी क्षेत्र में चेकिंग अभियान को गति दे दी है। अब यहां रात में भी चेकिंग की जाती है। लोनी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस संजीदा हो गई है। गाजियाबाद के SSP पवन कुमार ने लोनी में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलते ही ट्रोनिका थाना पुलिस सक्रिय हो गई। अब यहां सारी रात चेकिंग अभियान चलता है। ट्रोनिका थाना क्षेत्र की विजय विहार चौकी इलाके में पड़ने वाले लोनी पुस्ता पर सघन चेकिंग की गई। लोनी इंचार्ज नवीन कुमार ने बताया कि दिल्ली से लोनी में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों को बहुत बारीकी से जांचा जा रहा है। हर संदिग्ध व्यक्ति से गहन पूछताछ भी की गई है। उन्होंने बताया कि पुस्ता पर पूरी रात वाहनों की तलाशी ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट यूग करवट। श्री श्याम परिवार मस्त मंडल हर वर्ष समारोह का आयोजन करता है। इस बार 26 दिसंबर को यह आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम घंटाघर रामलीला मैदान में होगा। धार्मिक संगठन श्री श्याम परिवार मस्त मंडल की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चतुर्दश 14वां वार्षिक उत्सव रविवार 26 दिसंबर को घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित किया जा रहा है। एक प्रेस वार्ता में संस्था के प्रधान सुशील गुप्ता ने यह जानकारी दी। शाम
परिवार मस्त मंडल हर वर्ष बाबा श्याम का प्रोग्राम करता है। इस वर्ष हम 14वां प्रोग्राम बड़े धूमधाम से करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया इस बार मुख्य आकर्षण राम मंदिर अयोध्या का मॉडल दरबार में बाबा श्याम को सजाया जाएगा। कार्यक्रम में भक्तों के लिए विशाल पंडाल की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष अलौकिक फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाएगा। बाबा श्याम को 56 भोग का प्रसाद और सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसादम की व्यवस्था की गई है। इसके अंदर की हमारा मेन विशेष जो आपका व्यवस्था है वो राम मंदिर अयोध्या का हमारा प्रारूप जो है पूरे गाजियाबाद के अंदर पहली बार लगने जा रहा है, जिसको कि कलकत्ता के कलाकारों द्वारा 15 दिन से बनाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से सारा सामान कलकत्ता से आया हुआ है और इसके अंदर हमारे विश्व प्रसिद्ध कलाकार बाबा के भजनों का उच्चारण करेंगे। इसमें कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ से, संजय मित्तल कलकत्ता से, रेशमी शर्मा पटना से, नितिन मित्तल दिल्ली से और मनोज शर्मा जी इंदौर से वो अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस दिन हम कोविड के नियमों द्वारा इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत उत्साहित है, जिसमें सैनिटाइजिंग का, मास्क का हम पूरा प्रयोग करेंगे एवं हर तरीके की व्यवस्था रखेंगे। महामंत्री शरद जैन ने बताया कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध कलाकार चंडीगढ़ से कन्हैया मित्तल, कलकत्ता से संजय मित्तल, इंदौर से मनोज शर्मा, श्रीकांत शर्मा, दिल्ली से नितिन मित्तल अपने भजनों के माध्यम से बाबा को रिझाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।